मुंह के छाले बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ अल्सर ही होता है, थोड़ा अल्सर ही होता है ये, लेकिन मुंह में थोड़ा पेनफुल होता है और 7 से 10 दिन के अंदर जो है पेशेंट को इसमें आराम मिल जाता है, बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं चलता है। पेशेंट को आपको दिखाई देंगे जीभ पे, जीभ की बॉर्डर पे, होठ पे अंदर की तरफ, गाल पे अंदर की तरफ, और कभी कभी हमें जो मुंह होता है उसके ऊपर की जो छत होती है जिसे पैलेट बोलते हैं उस पे भी दिखाई देता है। मुंह के छाले बेसिकली जो गाल होता है उसके अंदर की सतह पे पाए जाते हैं, और जो टंग होती है उसके बॉर्डर पे पाए जाते हैं, लेटरल बॉर्डर पे पाए जाते हैं, एंटीरियर बॉर्डर पे पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। और वैसे ये मिलते हैं हमें देखने को भी, बहुत से पेशेंट में हमें देखने को मिलते हैं कि पैलेट की रूफ पे भी हो रहे हैं पेशेंट को छाले, और कभी कभी ये अंदर की तरफ भी होते हैं, गले में जिसे हम थोरैक्स बोलते हैं उसमें भी कभी कभी हमें देखने को मिलते हैं। मुंह के छाले बेसिकली कुछ लोग जैसे कि कुछ बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं, उसकी वजह से भी जब बर्निंग हो जाती है म्यूकोजा में तो उसकी वजह से भी हो जाते हैं। कभी कभी पेशेंट का पुअर हाइजीन है उसकी वजह से भी होते हैं। कभी कभी पेशेंट को कोई लाइक जैसे कि आयरन की कमी है, या पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, या फिर आयरन की कमी और जैसे फॉलिक एसिड की कमी है, इन सब की वजह से भी मुंह के छाले होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मुंह के जो छाले होते हैं वो पेनफुल होते हैं, पेशेंट को बोलने में दिक्कत करेगा, पेशेंट को खाने में दिक्कत करेगा, पेशेंट को ब्रश करने में दिक्कत करेगा, हाइजीन मेंटेन करने में भी दिक्कत करेगा, क्योंकि पेशेंट जो है वो अच्छे से ब्रश नहीं कर पाएगा, तो उसमें भी पेशेंट को काफी प्रॉब्लम होती है इस चीज में। पेशेंट को खाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, पेशेंट इस कंडीशन में खा भी नहीं पाता है, तो बेसिकली जो ये होते हैं ये पेनफुल होते हैं। अगर जो मुंह के छाले हैं वो 7 या 10 दिन के अंदर नहीं जा रहे हैं तो आपको डेंटिस्ट को जरूर विजिट करना चाहिए। वैसे ये क्या होता है कि 1 से 3 या 7 से 10 दिन के अंदर ये अपने आप ही ये चले जाते हैं, जो पेशेंट है वो रिलैक्स फील करने लगता है, खुद से ही डिसअपियर होने लगता है, क्योंकि जो जो कंडीशन जिस कंडीशन से भी रहे हो, या पेशेंट अपनी डाइट ले रहा है अच्छे से, या पेशेंट अच्छे से कुछ सप्लीमेंट स्टार्ट कर रहा है, तो मे बी ये खुद से भी डिसअपियर हो सकता है। पेशेंट अपने हाइजीन का भी ध्यान रखता है तो भी ये खुद से डिसअपियर हो सकते हैं। तो 7 से 10 दिन के अंदर अगर ये नहीं जा रहे हैं, पेनफुल ज्यादा हो रहे हैं, और इनका जो सरफेस है उसमें भी चेंजेस दिख रहे हैं, पहले छोटा था अब ये बड़ा हो गया है, तो भी हमें डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए। पेशेंट को ब्रश करने में भी दिक्कत आती है, पेशेंट को खाना खाने में भी दिक्कत होती है, पेशेंट को बोलने में भी दिक्कत होती है। अगर ये टंग के एंटीरियर बॉर्डर पे है या लेटरल बॉर्डर पे है तो पेशेंट जब जब बोलने की कोशिश करेगा तब तब वो दांत से जो टंग है वो मूवमेंट करेगी और वो टकराएगी, तो पेशेंट को बहुत ज्यादा पेनफुल होगा, तो पेशेंट को बोलने में प्रॉब्लम होगी। प्लस खाने में ये होता है कि अगर पेशेंट थोड़ा भी स्पाइसी खाना खा रहा है, थोड़ा भी लाइक वैसे स्पाइसी खाना खा रहा है तो वो बर्निंग सेंसेशन क्रिएट कर देता है पेशेंट के मुंह में, इसीलिए ये ज्यादा पेनफुल होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द टाइम दीज आर पेनफुल। 7 से 10 दिन के अंदर खुद से डिसअपियर हो जाते हैं, खुद से ट्रीट हो जाते हैं। अगर उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहे हैं तो आपको एक डेंटिस्ट को, एक डॉक्टर को विजिट करना चाहिए 7 से 10 दिन के बाद। और देखेगा डॉक्टर, देखेंगे कि किस कॉज से हो रहे हैं, वो आपकी पूरी हिस्ट्री लेंगे, मेडिकल हिस्ट्री भी लेंगे, आपसे पूछेंगे कि आपको पेट में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको चक्कर तो नहीं आते हैं, कुछ भी जैसे कोई भी रीजन रहा है तो डॉक्टर के साथ उसको ट्रीट करेंगे। इट कैन बी ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, स्ट्रेस, डाइट, तो ये सब रीजंस है, उन सब के लिए हम फिर पेशेंट को उसी हिसाब से कंसल्ट करेंगे और गाइड करेंगे, ताकि ये फ्यूचर में और ज्यादा रिकरेंस के चांसेस कम हो जाए। 7 से 10 दिन का टाइम लगता है इनको हील होने में, क्योंकि जब ये होते हैं तो अगर ओरल म्यूकोजा पे हो रहे हैं, बक्कल म्यूकोजा पे हो रहे हैं, तो वो वहां पे म्यूकोजा को कुछ टाइम के लिए डैमेज कर देते हैं, तो फिर उस चीज को हील होने में बहुत टाइम लगता है। पेशेंट को सबसे बेटर तो अपना हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए इस चीज में। दूसरी चीज, डाइट का ध्यान रखे, हाइड्रेशन का ध्यान रखे, इन सब चीजों का ध्यान रखे तो ये बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। सबसे पहले है कि अपने सप्लीमेंट्स आप लें,
ठीक है। अ, अ, आजकल क्या है कि पेशेंट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट किसी ना किसी चीज में लैग करते ही हैं। वी आर ह्यूमन बीइंग एंड वी आर नॉट परफेक्ट। तो हमें आयरन लेना चाहिए, और हमें कभी कभी लाइकोपीन लेना चाहिए, जो नॉर्मल सोर्सेज बोले तो टमाटर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा टमाटर खाएं, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, ठीक है। स्ट्रेस कम ले, क्योंकि स्ट्रेस भी छालों का एक कारण है। और आपको क्या करना चाहिए कि जो आपका जो ओरल हाइजीन है उसको आप मेंटेन करके रखें। ब्रश करें दिन में 2 बार। रात की जो ब्रशिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जरूर करें। और अपने डेंटिस्ट को हर 6 महीने में आपको विजिट करना चाहिए, ताकि आपको कोई और भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो आपको अपने डेंटिस्ट के थ्रू पता चलेगी।